पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ 1 वचन 9 से 20। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शिलो में भोजन कर चुका था तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई। उसने ये प्रतिज्ञा की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा। जब वो बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही तो एली उसका मुख देखने लगा और धीमे स्वर से बोलती थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे किंतु उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने न तो अंगूरी पी और न कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन न समझे मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ, इस्राएल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। दूसरे दिन वे सवेरे उठे और प्रभु की आराधना करने के बाद रामा में अपने घर लौट गए। एल्काना का अपनी पत्नी अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई। उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम समूएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। सुसमाचार संत मार्कुस 1 वचन 21 से 28। ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वो ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने ये कहते हुए उसे डांटा, चुप रहे, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अपदूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? ये तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं। वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। मनन चिंतन। हम यीशु को विश्राम के दिन सभागृह में प्रवेश करते हुए पाते हैं और लोग उसकी शिक्षा से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शास्त्रियों के विपरीत यीशु एक अद्वितीय अधिकार के साथ बोलते हैं जो उन्हें सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। उनके शब्दों में एक दिव्य प्रभाव है जो लोगों के दिलों में गूंजता है। जैसा कि यीशु सिखाते हैं, अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त एक व्यक्ति सभागृह की शांति को बाधित करता है। शैतान यीशु को पहचानता है और घोषणा करता है, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी ईश्वर के परम पावन यीशु के अधिकार को स्वीकार करती हैं। इस अशांति के जवाब में यीशु ने अशुद्ध आत्मा को उस व्यक्ति से निकल जाने का आदेश दिया और तुरंत वो व्यक्ति मुक्त हो गया। लोग न केवल यीशु की आधिकारिक शिक्षा से बल्कि बुरी आत्माओं पर उसकी शक्ति से भी चकित हैं। वे ये पहचानने लगते हैं कि यीशु केवल एक उल्लेखनीय शिक्षक नहीं है, वो उस अंधकार के विरुद्ध एक शक्ति है जो मानवता को गुलाम बनाता है। आइए यीशु के अधिकार को पहचानें। उनकी शिक्षाएं केवल शब्द नहीं हैं, वे दिव्य सत्य का भार रखते हैं। जब हम उनके शब्दों को सुनते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम एक परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करते हैं जो हमें पाप की जंजीरों से मुक्त कर देती है। आइए हम आध्यात्मिक लड़ाइयों की वास्तविकता को स्वीकार करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अशुद्ध आत्मा का सामना किया, उसी प्रकार हमें भी चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी हमारे मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में यीशु के साथ हमारे पास अपने जीवन में अंधकार की ताकतों पर काबू पाने का अधिकार है। हमें पाप के बंधन से मुक्त करने का उनका अधिकार और क्षमता हमारे दिलों को विस्मय और कृतज्ञता से भर देना चाहिए।
जैसे ही हम अपने दैनिक जीवन में यीशु से मुलाकात करते हैं, हम उनकी परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति खुले रहें और ईश्वर के पवित्र अधिकार के गवाह बने। आमीन।